बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो आए आज आपको मैं तिल के कुछ फ़ायदे बताऊं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और देखिए अल्लाह ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं जो हमें इतने ज़्यादा फ़ायदे देती हैं जिनको हम जानते भी नहीं। अब सर्दी आने वाली है, अक्सर लोगों को पेशाब का बहुत मसला होता है, बार बार आ रहा होता है। कुछ बच्चे बिस्तरों में कर देते हैं और सर्दियों में देखें ना कितनी परेशानी वाली बात है। तो अगर आप सर्दियों में मूंगफलियां या तिल के लड्डू वगैरह खाएं तो ये आपका मसला बहुत हद तक हल हो सकता है। और इससे आपके देखें स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके बालों को भी बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप तिल के लड्डू नहीं खा सकते, जैसे बनाना नहीं आते, तो कोई मसला नहीं है, आप एक छोटी चम्मच तिल खा लें, ऊपर से दूध पी लें, तो ये भी बहुत फ़ायदा आपको करेगा। मतलब आपके मसाने की कमज़ोरी को ये दूर करता है और बहुत काबिल इलाज मर्ज़ है ये। कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है कि जिसका आप इलाज ना करें। और तिलों में देखें अल्लाह ने कितने फ़ायदे दिए हैं, इतने इसमें मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं। आपको खून की कमी है तो काले तिल इस्तेमाल करें जिसमें आयरन होता है बहुत ज़्यादा। और अगर आपको शुगर है तो और आप इसके लड्डू नहीं बना सकते मीठा डाल के, तो कोई मसला नहीं है। तिलों को हल्का सा आप तवे पे भून लीजिए और जब वो भुन जाएं तो उन्हें उतारें और हाथ को थोड़ा सा चिकना करें और उसके लड्डू बना लें, तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। और इसके साथ साथ ये हड्डियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। कैल्शियम की बहुत बड़ी मिक़दार होती है। तो इस दफ़ा सर्दियाँ शुरू होते ही आप एक काम करें कि मूंगफली और तिल का इस्तेमाल करें और अच्छा होगा आपके लिए। बहुत ज़्यादा तादाद में बेशक आप इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन हफ़्ते में एक दफ़ा या 2 दिन आपके लिए की सेहत के लिए बेहतरीन है। अगर आपको हमारी ये टिप्स अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे आएँ ताकि हमसे आप जुड़े रहें किसी न किसी सूरत। तो हम आपके लिए फ़ायदा मंद